इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में। पहले हम लोग जानते हैं रिडम्पशन क्या होता है। जब कोई कंपनी अपनी कैपिटल का रीपेमेंट प्लान तरीके से एक सटीक अमाउंट, एक एग्रीड डेट पे करती है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं रिडम्पशन। कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पे रिडीम कर सकती है। वो कंडीशन कौन कौन से हैं? तो पहला कंडीशन है कि किसी स्पेसिफिक या पार्टिकुलर इवेंट्स हो जाने के कारण कोई घटना घट गई तो कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकती है। दूसरा पॉइंट है, यदि कभी कंपनी चाहती है अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना तो रिडीम कर सकती है। और तीसरी पॉइंट है कि अगर कंपनी के शेयर होल्डर खुद चाहें अपने शेयर को रिडीम करवाना, उस टाइम भी कंपनी शेयर को रिडीम कर सकती है। कंपनी एक्ट के सेक्शन 55 में सारे रूल और रेगुलेशन दिए हुए हैं प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन को लेके, जिसमें से पहला कंडीशन है कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को या तो फ्री प्रॉफिट से रिडीम कर सकती है। फ्री प्रॉफिट करने का मतलब है कि डिविडेंड देने के बाद जो कंपनी की इस ईयर की प्रॉफिट बची हुई है, वहाँ से वो अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकती है। या कंपनी फ्रेश इशू करके अपने शेयर को रिडीम कर सकती है। दूसरा पॉइंट कहता है कि जब तक शेयर पूरी तरह से पेड नहीं हो जाएगा तब तक उसे हम रिडीम नहीं कर सकते हैं। जब तक पेड नहीं हो जाएगा तब तक रिडीम नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि कंपनी अपने फ्री प्रॉफिट से अपने शेयर को रिडीम करना चाहती है तो उसे अपने शेयर के नॉमिनल वैल्यू के अमाउंट इतना एक रिजर्व बनाना होगा, जिसे हम लोग कहते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और प्रॉफिट से पैसा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा और उसके बाद ही उस पैसे से कंपनी अपने शेयर को रिडीम कर सकती। चौथा पॉइंट कहता है अगर कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पे रिडीम करना चाहती है तो उस समय कंपनी या तो अपने फ्री प्रॉफिट का इस्तेमाल कर सकती है या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का इस्तेमाल करके अपने शेयर को रिडीम कर सकती है। पांचवा पॉइंट कहता है कि अगर कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में असमर्थ है या उस पर डिविडेंड देने में असमर्थ है, उस समय कंपनी अपने शेयर होल्डर के परमिशन से 3/4 अपने टोटल शेयर के 3/4 वैल्यू को रिडीम कर सकती है। या कोर्ट का अप्रूवल लेके कंपनी अपने शेयर होल्डर को फ्रेश इशू करके, यानी जितने अमाउंट तक का पहले शेयर होल्डर के पास था उतने अमाउंट तक का इक्विटी शेयर देके और रिडम्पशन कंप्लीट कर सकती है। इस तरह से पुराने वाले शेयर को हम लोग मान लेंगे कि उसका रिडम्पशन कंप्लीट होगा। छठा पॉइंट कहता है अगर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में पैसा बचा हुआ हो तो उस पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने मेंबर को बोनस शेयर इशू करने के लिए कर सकती है। अगली वीडियो जो होगी वो होगी सेक्शन 68 पे, जो है बाय बैक ऑफ शेयर। इससे पहले जो वीडियो थी वो थी शॉर्ट नोट्स था यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रोविजन ऑफ इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, राइट इशू और बोनस शेयर पे वीडियो था। उस वीडियो को आप लोग देखें।